वेंचुरी मीटर क्या है कि ये बर्नौलीज का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और इट इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज। अब यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे इसका डिस्चार्ज मेजर करना है, इस पाइपलाइन में जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डिस्चार्ज मेजर करना है। तो हमारे पास जो ये इनलेट का जो डायामीटर है वो D1 पता है। हम लोग यहाँ पे एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक डिवाइस लगा देंगे जिसका नाम वेंचुरी मीटर है। उसका ये थ्रॉट का जो डायामीटर है डेट इज D2। अब हम लोग यहाँ 1 और 2 में अगर हम लोग बर्नौलीज लगाएं तो P1/ρg V1²/2g एलिवेशन डिफरेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक बार एक गेट में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जहाँ पे ये वेंचुरी मीटर जो है वो इंक्लाइंड है, तो वहां पे Z1 Z2 आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो Z1 Z2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो V2² माइनस V1²/2g इज इक्वल टू P1 माइनस P2/ρg, इस पूरे टर्म को H ले लिया गया, ठीक है। V2 को क्या लिख सकते हैं Q/A2, V1 को क्या लिख सकते हैं Q/A1। यहाँ से डिस्चार्ज जो आ जाएगा A1 हमें पता है, जो हमें इनलेट है डायमीटर पाइप का वो पता रहेगा, A2 थ्रॉट का डायमीटर पता है, सब चीज पता है, ये H बस नहीं पता। अब H क्या है, ये P1 प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। अब ये मैनोमीटर में जो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो अलग है, इस मैनोमीटर में जो फ्लूइड है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसका डेंसिटी ρm है, ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी ρ है। तो यहाँ से ये जो H आएगा डेट विल बी इक्वल टू, हम लोग अगर लगाएंगे पास्कल्स लॉ अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से ये H बराबर x क्या है, मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इनटू ρm जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है बाय रो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है माइनस का 1 ये आ जाएगा। अब H यहाँ अगर हम लोग पुट कर दें, सभी चीजें हमें पता है, हमको डिस्चार्ज पता लग जाएगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पर हम लोग ने हेड लॉसेस को कंसिडर नहीं किया है। अगर हेड लॉसेस को भी कंसिडर करने लगे तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज अलग अलग आएगा, तो उसी के लिए एक कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया। जनरली वेंचुरी मीटर में जो लॉसेस होता है बहुत कम होता है, इसलिए जो CD का वैल्यू है 0.92 0.93 के आसपास आता है, ठीक है। रीजन क्या है लॉसेस का आने का कि ये जो डाइवर्जिंग पोर्शन है इसको काफी देखो 5 से 7 डिग्री हम लोग रखते हैं, कन्वर्जिंग पोर्शन 21 से 23 डिग्री तक। ये डाइवर्जिंग पोर्शन जो होता है उसको ग्रेजुअल बनाते हैं, इससे क्या होता है फ्लो सेपरेशन नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो लॉसेस देखने को मिलता है बहुत कम मिलता है एज कम्पेयर टू द ओरिफिस मीटर और बाकी सब डिवाइसेस के कंपेयर में। तो CD का वैल्यू काफी ज्यादा आता है। तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास